नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। इस चैनल में हम आपको स्कूल से संबंधित, 8 ग्रेड से संबंधित और भी अन्य वीडियोस बताते हैं। तो और वीडियो हमारे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए और शेयर भी करिए। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती का पाठ 4, जो कि इसी सत्र 24-25 से लिया गया है। तो पाठ 4 का नाम है हम भी सीखें। तो इसके हम अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर देखते हैं कैसे हैं। तो आइए, प्रश्न 1 है, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो इसका उत्तर आएगा डी, वृक्ष। फिर प्रश्न दूसरा है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो इसमें आएगा उत्तर डी। फिर है, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो इसका उत्तर आएगा छाया। प्रश्न 4 है, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर दिया गया है ABCD, जिसमें इसका उत्तर आएगा नदियाँ, सी उत्तर आएगा। प्रश्न 5 है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो इसमें विशेषण क्या है? कड़वे। तो कड़वे का विलोम क्या आएगा बच्चों? मीठे, जो दिया है सी नंबर में। फिर इसके बाद आ जाइए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें से हमको रिक्त स्थान भरना है। तो प्रश्न 6वां में दिया है, उजाला करने का काम खालिस्तान का होता है, दीपक का होता है। हमें खालिस्तान के हित के लिए काम करना चाहिए, तो दूसरों के हित के लिए। फिर प्रश्न 8 दिया है, सूरज शब्द का समानार्थी शब्द, तो इसमें इसका आ जाएगा रवि। प्रश्न 9 दिया है, हमें कमज़ोर व्यक्तियों की खालिस्तान करनी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा सहायता करनी चाहिए। फिर है प्रश्न 10, खालिस्तान शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं, तो इसमें आएगा इसका उत्तर उपकार। फिर आ जाइए अति लघु उत्तरी प्रश्न में, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो भोजन के लिए अन्न उगाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है? तो धरती पर उगाया जाता है। फिर क्या है, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए, तो इसका आ जाएगा माटी। फिर प्रश्न है, घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो अगर अपने घर में बिजली है तो हम अंधेरे में क्या करेंगे? बल्ब चालू करते हैं, तो बिजली के बल्ब चालू करते हैं। फिर क्या है प्रश्न, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा कि हमें पिछड़े व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहिए, ताकि शिक्षा से वह जो पिछड़े हैं तो वो अपना पिछड़ापन दूर कर सकें। फिर प्रश्न 15 आएगा, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध व शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। फिर प्रश्न 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो इसका कौन कौन से शब्द दिए हैं? जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। तो अब इनसे हमको विशेषण छाटना है। तो जलती दोपहर से निकल जाएगा क्या विशेषण? जलती। और त्यागी तरु से त्यागी, अनपढ़ लोग से अनपढ़, और नया उजाला से नया। प्रश्न 17, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों है। तो हम कौन कौन से हैं? आम, अमरूद, पपीता, अनार, लीची आदि। तो ये बच्चे ने लिखा है, मुझे सबसे अधिक पसंद आम है। तो यदि आपको जो पसंद हो आप उसे लिख सकते हैं। फिर नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो ये कहानी दी हुई है, इसको हमको पढ़ करके और जो खालिस्तान दिया है उसमें आगे बढ़ाना है। तो कहानी क्या है? एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी। वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती, पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ?
रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नाची भी नहीं। फिर क्या हुआ, उसने रानी को गाना सुनाया, उसने नाची नहीं तो उसने क्या किया, कोयल को बुलाया। इतने में कोयल आई तो उसने रानी को गाना सुनाया तो रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं और जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया, परंतु जंगल की रानी ने, अच्छा यहाँ से हमको क्या है, कहानी को आगे बढ़ाना है। तो हाथी ने फल लाया तो रानी ने फल नहीं खाया। फिर हाथी ने वही शब्द दोहराए, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं, जंगल की रानी खाती नहीं, इत्यादि, है ना। इसके बाद एक मटर नामक का एक समझदार बंदर ने रानी को एक कमल का फूल ला कर दिया। उसे देखकर जंगल की रानी बहुत प्रसन्न हुई और सभी जानवर समझ गए कि जंगल की रानी को क्या चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों कहानी को हमने आगे बढ़ाया है। आप भी इसी प्रकार से बढ़ा सकते हैं। फिर आ जाइए दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। तो प्रश्न 19 है, निम्नलिखित शब्दों पर एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। जैसे कि पहला दिया है शिक्षा, तो इसमें सुविचार क्या बनाएंगे अपन, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। फिर दूसरा है पर्यावरण, तो इसमें क्या आएगा, हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर तीसरा है जंगल, तो जंगल का राजा शेर है। चौथा है वायु, तो इसमें वायु के लिए क्या है, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। फिर आ जाते हैं हम प्रश्न 20 की ओर। तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तो बच्चों जैसा आप जानते हैं कि तरु यानी क्या होता है, पेड़ होता है। पेड़ क्या होता है, त्यागी होता है, क्योंकि जो फल लगते हैं तो पेड़ खुद नहीं खाता, लकड़ियाँ वो खुद यूज उपयोग नहीं करता है, इत्यादि, है ना। पत्ते भी वो खुद उपयोग नहीं करता है, और भी कोई चीज़ पेड़ अपना कुछ उपयोग नहीं करता, सब हम ही लोग उपयोग करते हैं। तो क्यों कहा जाता है, तो उसको हमने लिखा है, क्योंकि तरु निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं। वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल सब्जियां, लकड़ी, औषधियाँ आदि देते हैं, और बढ़ते बदले इसके बदले में कुछ भी हमसे नहीं लेते हैं। तो फल बच्चों पेड़ बच्चों हमसे कुछ लेता है क्या, नहीं लेता है, हमें बहुत कुछ देता ही देता है। तो इस प्रकार से कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ 4 की प्रश्नोत्तरी यहाँ पर होती है समाप्त। यदि आपने इसको लिख लिया है तो आगे बढ़िए, आप दूसरे वीडियो देखिए पाठ 5 के, और नहीं लिखा है तो वीडियो को बीच में रोक कर आप इसके उत्तर लिख लीजिए और उन्हें याद भी कर लीजिए, जो कि आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।